जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। रैंडम वेरिएबल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो भी देख चुके हैं। और आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मीन ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आइए इसको समझते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले आप स्टैटिस्टिक्स में भी मीन पढ़े थे। दैट इज मीन, वहाँ पर मीन था, मीन, मीडियन, मोड, फिर आपने वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब पढ़े थे। तो दैट वाज फॉर स्टैटिस्टिक्स। बट रैंडम वेरिएबल के केस में जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तब हम लोग मीन कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट कॉन्सेप्ट वैसे ही कुछ लगेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। रही बात यहाँ पर मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, समझिएगा। मीन को दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। इसी का अलग नाम है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। और इसी को आप ये भी बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसको डिनोट कैसे करेंगे तो ई एक्स से, ई एक्स जहाँ पर एक्स जो है, वेयर एक्स क्या है तो एक्स इज द रैंडम वेरिएबल। इसको भी एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब ई एक्स ऐसे ही बोलेंगे। तो मीन को इस तरह से, मीन को एक और तरीका से आप डिनोट करते थे सीधा एक्स बार, या नहीं तो मीन। तो अलग अलग सिंबल हैं डिनोट करने का, आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अब ये मीन होता क्या है तो आपको है क्या, आपके पास लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल। अब ये रैंडम वेरिएबल है तो x में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो हमने एज्यूम किया कि x में x1 है, x2 है, x3 है एंड सो ऑन। इसमें बहुत सारे वैल्यूज होंगे xn, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका प्रोबेबिलिटी रहा होगा। प्रोबेबिलिटी यदि हम देखें तो हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या रहा होगा, p1, इसका प्रोबेबिलिटी p2, p3 एंड सो ऑन, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दिया हुआ होगा। अब हमसे पूछेगा कि मीन क्या है, मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये होता है, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा एक्सआई पी आई। इसका मतलब समझिए, आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक। इसका मतलब ये हुआ x1 p1 जोड़ x2 p2 जोड़ x3 p3 एंड सो ऑन, कहाँ तक तो xn pn तक। भैया आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x1। इसको लिख सकते हैं x2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x2 एंड सो ऑन, चलते रहेगा। xn मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू xn। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप म्यू से डिनोट करिए, x बार लिख दीजिए, e का पावर x लिख लीजिए, तो मतलब सबका मतलब वही हो गया। देखिए आप बुक में देखेंगे तो इस तरह का डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ये यहाँ पर दिया हुआ है आपको। रैंडम वेरिएबल एक्स, रैंडम वेरिएबल के ये वैल्यूज हैं, मतलब एक्स में क्या क्या आया तो x1 आया, x2 आया एंड सो ऑन, कहाँ तक तो xn, एंड देयर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है p1 p2 p3। देन द मीन ऑफ दिस x, मीन ऑफ x मतलब रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज, ये मीन हो गया। और ये इसको जोड़ मतलब p1 x1 p2 x2, और इसी को आप सिग्मा पी आई एक्स आई लिखिए या सिग्मा एक्स आई पी आई लिखिए, बात एक ही हुई। तो इस तरीके से आप मीन निकाल सकते हैं।